आज हम चर्चा करने वाले हैं उन 12 राशियों में से उस खास राशि की जो राशि 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण राशि है, जो राशि हमेशा सामंजस्य बनाए रखना चाहती है, जो राशि किसी भी लड़ाई झगड़े विवाद से दूर रहना चाहती है, लेकिन विवादों को सुलटाने की, विवादों का समाधान करने की सबसे बड़ी राशि वही होती है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं तुला राशि वालों के बारे में। आज हम जानेंगे तुला राशि वालों के संपूर्ण जीवन के बारे में, उनका व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, वैवाहिक जीवन, भाग्योदय कार्य वर्ष और उनके कष्टकारी वर्ष कौन कौन से हैं, उनको होने वाली बीमारियां कौन कौन सी और किस अद्भुत उपाय से वह अपने व्यापार, व्यवसाय और स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उस सबसे पूर्व यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। कमेंट बॉक्स में यह लिख करके बताइए और घंटी का आइकन भी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि अग्रिम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के जीवन की कहानी के बारे में। नमस्कार, भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं तुला राशि वालों के जीवन के बारे में। सर्वप्रथम समझते हैं कि तुला राशि किन व्यक्तियों की होती है। यदि आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के मध्य में है तो आपकी तुला राशि बनती है। यदि आपका जन्म नाम रारी, रूरे, रोता, ती, तू, ते इन 9 अक्षरों से यदि आपका नाम है तो आपकी तुला राशि बनती है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 7 के अंक में विद्यमान है तो आपकी तुला राशि बनती है। तुला राशि के जो अधिपति ग्रह माने गए हैं वह शुक्र माने गए हैं, जो काम के प्रतीक है, जो लग्जरीज लाइफ के प्रतीक है, जो इच्छा शक्ति के प्रतीक है, जो सौंदर्य के प्रतीक है, जो जीवन में संगीत साहित्य के प्रतीक है, जो खुशियों के प्रतीक है। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, सौंदर्य, प्रसाधन, वो सब कुछ को देने वाले शुक्र हैं। और शुक्र की राशि जो तुला राशि है, यह राशि भी कुछ ऐसी ही है। तुला राशि के प्रतीक के सिंबल से आपको पता लग गया होगा कि हाथ में जिसके तराजू है, यानी ऐसे व्यक्ति कोई भी बात को अगर बोलते हैं तो वह तोल मोल करके बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े धार्मिक भी होते हैं, ऐसे व्यक्ति हर तरीके की समस्या का समाधान सुचारू रूप से, तकनीकी रूप से निकालने का प्रयास करते हैं। व्यर्थ के झगड़ों में वो नहीं फंसते हैं, अपितु व्यर्थ के झगड़ों को और हर प्रकार के झगड़ों को निपटारा समाधान करने में वो सक्षम होते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, साजो सज्जा का इनको बहुत शौक होता है, गंदगी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। ये दूसरों को पहचानने में बड़े सक्षम होते हैं कि अमुक व्यक्ति किस तरीके का है, किस नेचर का होता है, यह जान लेते हैं। यह रचनात्मक कार्यों में भी इनकी रुचि होती है और यह दयावान भी होते हैं। ये प्रत्येक कार्य को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यह साधन विहीन होते हुए भी उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं अपने परिश्रम के बलबूते पर। इनके घर परिवार से इनको यद्यपि सपोर्ट मिलता भी है, पिता की तरफ से इनको बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन पिता उच्च श्रेणी में होते होते धीरे धीरे निम्न श्रेणी की ओर प्राप्त होते हैं। इनके पिता के जीवन में कुछ ना कुछ स्वास्थ्य वाइज या व्यापार व्यवसाय वाइज या कार्य क्षेत्र वाइज या पारिवारिक संबंधों के कारण कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, जिस कारण से उस समस्या ये में उलझे रहते हैं। इनकी शिक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति LLB, वाणिज्य, MBA, फैशन डिजाइनिंग, टेक्निकल फील्ड, मैकेनिकल फील्ड, कंप्यूटर लाइन, यंत्र विज्ञान, शोध विज्ञान, राजनीतिक और कानून की व्यवस्था, HR, जज की पढ़ाई या खेलकूद आदि में अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करें तो इनके लिए उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे व्यक्तियों का जो व्यापार व्यवसाय होता है वह एक सुंदर एडवाइजर बन सकते हैं। लोहे का काम, शराब का काम, तंबाकू का काम, पान, सोना, ईंट भट्टे, कॉस्मेटिक, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, परफ्यूम का काम, ज्वेलरी का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम, इत्र का काम इनके लिए फायदेमंद होता है।
अगर ये कार्य क्षेत्र में जाएं तो वकील अच्छे बन सकते हैं, जज अच्छे बन सकते हैं, एक अध्यापक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, मैनेजमेंट संभालने के लिए एक अच्छे मैनेजर ये बन सकते हैं, टेलरिंग और चित्रकारी आदि के कार्य भी ये करते हैं, और जूस या लिक्विड चीज़ों से संबंधित वस्तुओं का ये व्यापार करें तो उसमें भी इनको सफलता प्राप्त होती है। इनके वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो इनको लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए होता है जो इनकी भावनाओं को समझने वाला हो। इसी कारण से इनके विवाह में विलंब की स्थितियां बनती हैं या विवाह में एक दो संबंध टूटने की कगार पर भी आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सोच समझ करके अपने दाम्पत्य जीवन में अपने लाइफ पार्टनर का निर्णय करते हैं। इसके राशि स्वामी अधिपति शुक्र ग्रह होने के कारण और शुक्र कामदेव का प्रतीक होने के कारण, रोमांटिक ग्रह होने के कारण ऐसे व्यक्ति लव लाइफ के प्रति भी अग्रसर होते हैं, और अगर ये लव मैरिज करते हैं तो लव मैरिज भी इनकी होती है, और लव मैरिज में भी इनके कुछ ना कुछ तनाव रहते हैं या 2-3 प्रेम संबंध इनके होते हैं। इनके संतान पक्ष में इनकी कन्या संतान अधिक होती हैं और पुत्र संतान कम होते हैं। साथ ही इनके लिए अगर देखा जाए कि इनके भाग्यदायकारी वर्ष कौन कौन से हैं, तो जीवन के इनके भाग्यदायकारी वर्ष जो है 6वां वर्ष, 15वां वर्ष, 24वां वर्ष, 33वां वर्ष, 42वां वर्ष, 59वां वर्ष, 60वां वर्ष और 69वां वर्ष इनके लिए भाग्यदायकारी वर्ष होते हैं। इनके जीवन में जो विशेष कष्टकारी वर्ष हैं, जिन वर्षों में इनको अपने ध्यान रखना चाहिए, जन्म से 4वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है, 16वां वर्ष, 33वां वर्ष, 41वां वर्ष, 51वां वर्ष और 61वां वर्ष इनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से कष्टकारी होता है या व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से तनावपूर्ण होता है। तो इन वर्षों में इनको कुछ अद्भुत उपाय करने चाहिए, वो हम आगे बताते हैं आपको। रोग इनको जो होते हैं, जल तत्वीय रोग इनको हो सकते हैं, अंग वृद्धि इनको हो सकते हैं, डिस्चार्ज की इनके अंदर कमी रह सकती है, वेनेरियल डिसीज की इनको प्रॉब्लम हो सकती है, नितंब गुर्दे मूत्राशय स्किन की प्रॉब्लम इनको रह सकती है या इनको घबराहट हो सकती है। इनको जो उपाय करने चाहिए वह शंकर जी की पूजा इनके लिए विशेष लाभकारी रहती है। भगवान शंकर जी को तिलोदक इनको चढ़ाना चाहिए, कुशोदक इनको चढ़ाना चाहिए, जिनसे इनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। शुक्र के मंत्र का इनको जप करना चाहिए, जो ओम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, इनको इस मंत्र का जप करना चाहिए। दही का सेवन इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का सेवन इनको नहीं करना चाहिए, अपितु इनका अगर शुक्र कमजोर है या गलत स्थानों में बैठा है, 6, 8वें, 12वें घर में बैठा है, तो इनको वाइट चीज़ों का इनको शुक्रवार के दिन दान करना चाहिए, और हमेशा अपनी माता, स्त्री, पत्नी के साथ में जो है संबंध मधुर रखने चाहिए, उनके साथ में विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा विवाद पति पत्नी के मध्य में चलता रहता है। इसलिए अगर ये इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से इनके स्वास्थ्य में और व्यापार व्यवसाय में उन्नति होएगी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।